Hey guys, welcome to Hollywood. Welcome to the Hindu Vocab Show. Today is day 72 and जिन्होंने पुराने वीडियोस मिस किए प्लीज प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को देख ले, ठीक है? So without wasting any time, let's start the video then. Okay? चलो. So do share it guys. फटाफट आप लोग इसको शेयर करना है इसको, ठीक है? And yeah, sharing is caring. You all know that, right? Sharing is caring, guys. So do share it on your WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, जहाँ पे मन करे. And do not come just to download the PDF. Just come live to watch to enjoy the animations. Fine. और animations enjoy करने के बाद, ठीक है, हम लोग स्वैग में आते हैं और ऐसा फील करते हैं. तो चलिए गाइस, पहले हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ रिगार्डिंग एसबीआईपी. ऑलरेडी कोर्स स्टार्ट हो चुका है. एरर स्पॉटिंग का पहला क्लास हुआ है, सो ज्यादा कोर्स आगे नहीं बढ़ा है. तो अभी भी आप कोर्स को ले सकते हो. 3999 प्राइस है. इस कूपन कोड को यूज करोगे JP60 जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, यू विल फाइनली गेट द कोर्स एट अराउंड 51599. दैट मीन 1600 रुपए में आपको ये कोर्स आपको मिल जाएगा. डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, ये ठीक है. इस नंबर पे आप फोन कर सकते हो. देयर यू विल गेट, इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन. आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे. प्रीलिम्स मेंस के लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, फिर आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस आपको मिलेंगे. आप यू विल आल्सो गेट प्रीलिम्स एंड मेंस का मॉक टेस्ट. यू विल आल्सो गेट सेक्शनल एंड टॉपिक एंड जीके टेस्ट. और आपको जीडीपीआई सेशंस भी मिलेगा वंस यू क्लियर द मेंस, ठीक है. और परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है. एंड दिस कोर्स इज अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देन पहले हम लोग रिवीजन करेंगे. तो पिछले एपिसोड में ये सारे वर्ड्स आपने पढ़े थे, तो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं, ठीक है. सो द फर्स्ट वर्ड यस्टरडे वी डिस्कस वाज वर्ड ऑब्लिवियस, ठीक है. ऑब्लिवियस का मीनिंग क्या होता है, वो आपको स्पाइडी वाला एनिमेशन आपको याद है, पीछे स्पाइडरमैन फाइट कर रहे थे, ठीक है, और पता भी नहीं था उसको. तो दैट इज व्हाट अनअवेयर. व्हेन यू आर अनकॉन्शियस, अनअवेयर, और आपको बिल्कुल भी पता नहीं हो कि क्या चल रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिवियस. So first का आंसर इज बी इज द राइट आंसर. मेंडिकेंट, मेंडिकेंट क्या होता है, वन हु हैज गिवन टू बेगिंग, ठीक है, जो बेगर भी कह सकते हो आप, ठीक है. एंड एडजेक्टिव की तरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता है. पॉपर यू कैन से, बेगर का ये सिनोनिम, ठीक है. और इम्पेन्यूरियस वो भी आप कह सकते हो आप, ओके. तो वो सब सॉरी नॉट इम्पेन्यूरियस, इम्पेक्यूनियस एंड पेन्यूरियस, ये सब वर्ड्स आप यूज कर सकते हो मेंडिकेंट के जगह. तो सेकंड का डी इज द राइट आंसर. बाकी और भी वर्ड मैंने कराया था, बेसिज करना, ठीक है, बेसिजिंग, और यू कैन से एंट्रीटिंग, आल्सो इम्प्लोरिंग. तो वो भी क्या होता है, काफी मतलब मांगते रहते हैं, ठीक है. सो मेंडिकेंट हो गया आपका बेगर. डेलिंक्वेंट इज व्हाट, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी हमने पढ़ा था, ठीक है. डेलिंक्वेंट मतलब कल्पेबल, ठीक है, जिसको हम लोग एक्यूज कर सकते हैं, ऑफेंडर होता है बेसिकली, ठीक है. सो थर्ड का इज द राइट आंसर. कैन बी यूज्ड एज नाउन एज वेल एज एडजेक्टिव. ऑडियस इज व्हाट, समथिंग व्हिच इज वेरी अनप्लीजेंट, ठीक है, व्हिच यू हेट अ लॉट, दैट इज कॉल्ड ऑडियस. तो डेस्पिकेबल इज द राइट आंसर हियर. फोर्थ का इज द राइट आंसर. ऑब्ट्यूज एंगल के लिए आपको पता है 90 डिग्री से ज्यादा होता है, लेकिन ऑब्ट्यूज का मीनिंग क्या होता है, अगर अगर पर्सन के लिए मैं ऑब्ट्यूज यूज करूं, तो इसका एक तो होता है वेरी स्लो टू अंडरस्टैंड. अ पर्सन इज वेरी स्लो टू अंडरस्टैंड, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्टूपिड बोल सकते हैं हम लोग, डॉल्टिश कह सकते हैं, ठीक है, डाफ्ट कह सकते हैं. एक और आपका मीनिंग होता है, अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव हो, तब भी उसको हम लोग ऑब्ट्यूज बोल सकते हैं, ठीक है. तो फिफ्थ का आंसर इज सी. ओके, तो चलिए फिर आज का जो पहला वर्ड है उसको डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वर्ड टुडे इज अपॉर्चुन. अपॉर्चुन इज द फर्स्ट वर्ड. और आपको इमेज से थोड़ा लग रहा है कि सर ये अपॉर्चुन कैसे हो सकता है, ओके. मैं आपको बता दूं, आप कोई भी सिचुएशन ले लो, ठीक है. दिवाली, अपॉर्चुन का मीनिंग पहले तो क्या होता है, फेवरेबल होता है, ठीक है, फेवरेबल, ओके. अपॉर्चुन मोमेंट आप किसको बोलोगे, दिवाली एक हो गया अपॉर्चुन मोमेंट, ठीक है, क्योंकि उस डेट को काफी क्या मानते हैं, ऑस्पिशियस मानते हैं, ओके. उस डेट को काफी ऑस्पिशियस मानते हैं. या फिर शादी, ओके, शादी में भी ये आपको दिखता होगा ये सिनेरियो, ठीक है. तो या फिर इंडिया कभी मैच जीत जाए, तो कोई भी एक ऐसा मोमेंट जो फेवरेबल हो, ऑस्पिशियस हो, ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो दिन अच्छा होता है, ठीक है. उस दिन में काम करोगे तो शायद आपको अच्छा कुछ रिटर्न मिले, या फिर आपके साथ कुछ अच्छा हो, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुन. दैट्स व्हाई द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुन इज व्हाट, फेवरेबल इज द मीनिंग, ठीक है. फेवरेबल मीनिंग है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है. सही टाइमिंग होता है उसका, सुइटेबल भी लोग इसको बोलते हैं अपॉर्चुन को, ठीक है. और अच्छा होता है इस डे में, कोई भी अपॉर्चुन डे, कोई भी अपॉर्चुन टाइम में, दैट इज इट इज फेवरेबल, ठीक है. सो फर्स्ट वर्ड इज ऑस्पिशियस, है ना. दिवाली के दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्पिशियस. वेडिंग सेरेमनी को हम लोग ऑस्पिशियस कहते हैं, क्योंकि वो, ठीक है, वो कुंडली वगैरह देख के, वटेवर जो कैलेंडर जो निकलता है उसको देख के आप लोग इसको फाइंड आउट करते हो डे को, राइट. ऑस्पिशियस. और यू कैन से अगेन वेरी गुड वर्ड, प्रोपिशियस वर्ड को आप मार्क कर सकते हो. ये वर्ड हमें याद नहीं रहता है. अगेन एग्जैक्ट मीनिंग ऑस्पिशियस, प्रोपिशियस. प्रोपिशियस का मीनिंग होता है ऑस्पिशियस, फेवरेबल, कोई डिराइव मीनिंग नहीं है. द थर्ड वर्ड इज फेलिसिटस, ठीक है. फेलिसिटस में भी क्या होता है, वो फेवरेबल होता है, ठीक है. फेलिसिटी इज हैप्पीनेस, तो ऑब्वियसली ऐसे मोमेंट में आप हैप्पी रहते हो, ठीक है. तो फेलिसिटस इज द नेक्स्ट वर्ड, तो इनको आप मार्क कर ले. अपॉर्चुन इज वर्ड, फेवरेबल, ठीक है. मीनिंग इसका ऑस्पिशियस, प्रोपिशियस एंड फेलिसिटस आल्सो, दैट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है. एंड एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली ऐसे डे जहां पे
मतलब एक तो मैंने आपको क्या बोला था, ऐसे ऑपर्च्यून मोमेंट कैसे होते हैं, बहुत उनकी सही टाइमिंग भी होती है, ठीक है? मैरिज वगैरह सही टाइम होता है इसका। कोई भी इवेंट अगर इल टाइम्ड हो, ठीक है? अगर उसका सही टाइम नहीं हो, तो ऑब्वियसली उसके जो रिजल्ट्स निकलेंगे, दैट वोंट बी फेवरेबल। सो दैट्स व्हाई इल टाइम्ड इज़ द फर्स्ट एंटोनिम। द सेकंड वर्ड इज़ इनऑस्पिशियस, वेरी सिंपल। इनऑस्पिशियस है, तो इनऑस्पिशियस हो जाएगा। एंड द थर्ड वर्ड इज़ अनफेवरेबल, वेरी सिंपल, ठीक है? तो एंटोनिम ज़्यादा वो बहुत ही सिंपल है काफ़ी, लेकिन आपको मीनिंग पता है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? And the sentence is very simple also, ठीक है? टाइम इज opportune for you guys to prepare for SBA PO। टाइम जो है ना, ये टाइम को ऐसे मत सोचो कि इस टाइम में सर कुछ नहीं कर सकता, नोटिफिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं। आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन निकल गया आपका, ठीक है? ऐसे ही एसबीआई का जल्दी निकल जाएगा। तो ये टाइम काफी फेवरेबल है, ऑस्पिशियस भी कह सकते हो, कोविड को छोड़ के आपके लिए, खासकर तैयारी करने के लिए ये टाइम काफी फेवरेबल है, ऑस्पिशियस है, प्रोपिशियस है, ठीक है? तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है? अपॉर्चुनिटीज और फेवरेबल, ऑस्पिशियस, प्रोपिशियस, फेलिसिटस, ये हो गए इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स आर व्हाट? इल टाइम, इनऑस्पिशियस, अनफेवरेबल। सेंटेंस इज व्हाट? द टाइम इज अपॉर्चुन फॉर यू गाइस टू प्रिपेयर फॉर एसबीए पीओ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑक्लूड। ऑक्लूड का मीनिंग क्या है? ऑक्लूड आपने देखा है, किसी पर्सन ने वो शूट करना चाह रहा था, ठीक है? और यहाँ से लेब्रॉन जेम्स आके, ठीक है, उसने क्या किया दिया, उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया बेसिकली, ठीक है, हिंडर कर दिया एक तरह से। तो ऑक्लूड का भी ये मीनिंग होता है, टू ब्लॉक समथिंग। बट इसका एक स्पेसिफिक यूज होता है, लेकिन आप अलग तरीके से भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है? स्पेसिफिक मीनिंग क्या होता है, अगर आप पानी के पैसेज को आपने रोक दिया, ठीक है, सो उसको भी हम लोग ऑक्लूड करना कह सकते हैं, टू ब्लॉक एन ओपनिंग। ओपनिंग आपको पता है, ठीक है, जैसे कि आपके घर पे वेंटिलेशन है, वो एक तरह से ओपनिंग मान सकते हो। ऑरिफिस मतलब का मीनिंग क्या होता है, एकदम छोटा सा होल, दैट इज कॉल्ड, ओके? पैसेज आपको पता ही है, पानी का जाने का पैसेज। तो इसको जब आप ब्लॉक करते हो, तो उसको ऑक्लूड करना कहते हैं, ब्लॉक करना। यहाँ पे एनिमेशन आपको एग्जैक्टली ऐसा तो मिलेगा नहीं, टू ब्लॉक एन ओपनिंग, ऑरिफिस और पैसेज। बस मैं आपको ये मीनिंग दिमाग में आना चाहिए, ऑक्लूड का मीनिंग ये नहीं का ब्लॉक करना होता है, या फिर हिंडर करना होता है, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करना होता है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट वर्ड टुडे इज वर्ड ऑब्स्ट्रक्ट करना, अभी भी मैंने बोला है। बाकी जो वर्ड्स है वो आप रिलेट कर सकोगे। एक तो हो गया क्लॉग करना, आप बोलते हो ना कि ड्रेन वगैरह क्लॉग हो गए, जो ड्रेन होते हैं जिससे आपके वेस्ट, ठीक है, पानी वगैरह जो फ्लो करते हैं, ठीक है, तो उसको अगर क्लॉग हो गया तो क्या बोलोगे आप, ठीक है? ब्लॉक हो गया, जैम हो गया, कहीं पे वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन भी है, ठीक है? एंड द थर्ड वर्ड इज चोक करना, ठीक है? आप जब ब्रीथ नहीं कर पाते हो, तो आपका क्या होता है, जो एयर का जो पैसेज होता है वो ब्लॉक होता है कि नहीं? तो दैट इज ऑल्सो पैसेज, राइट? तो उसमें अगर आपका मतलब आप इनहेल नहीं कर पा रहे हो, तो एक तरह से चोक करना हो गया एक तरह से। तो ऑब्स्ट्रक्ट करना, क्लॉग करना, और यू कैन से चोक करना, ये तो हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स क्या होंगे? एज सिंपल एज ओपन कर दो उस चीज को, ठीक है? सो दैट्स व्हाई फर्स्ट वर्ड इज व्हाट? क्लियर करना, ओपन करना, ठीक है? क्लियर करना, ओपन करना। और यू कैन से द थर्ड वर्ड इज व्हाट? अनब्लॉक करना, क्योंकि ब्लॉक कर रहे हैं, राइट? तो क्लियर करोगे, ओपन करोगे, अनब्लॉक करोगे, तो वो पैसेज खुल जाएगा। तो यही सारे एंटोनिम्स होंगे। Sentence is very simple as well, okay? It is often seen that cosmetics occlude skin pores, तो exactly I think जो गर्ल्स यहाँ पे देख रहे हैं, they must be very familiar with this what I'm trying to say, ठीक है? ये जो आप समझ रहे हो ना, शादी वादी में जो इन लोग काफी सज धज के आते हैं कॉस्मेटिक्स वगैरह लगा के, तो आप देखना पसीने पसीना इनका कम निकलता है इनका, ठीक है? तो वो क्यों होता है? ये जो छोटे छोटे जो पोर्स है, ये क्या है बेसिकली? ओपनिंग्स है आपकी जो स्किन्स में रहते हैं, तो यहाँ से स्वेट को रोक लेते हैं, तो ये कवर कर देते हैं। तभी जितना बड़ा लेयर होता है वो दिख भी जाता है, ठीक है? इतना मान लो, इतने डायमेंशन का तो कॉस्मेटिक्स लगाते होंगे इन लोग। और एक बार अगर बारिश आ जाए ना, और ज्यादा पसीना आ जाए, तब इनका देखना, एक साइड में क्या होगा, काफी फेयर, एक साइड में थोड़ा सा फेड, मतलब फेड वगैरह निकल जाएगा। और ओके, तो दैट डिस्टॉर्शन, ओके, काफी काफी देखा होगा आप लोगों ने। तो ऑक्लूड इज व्हाट? टू ब्लॉक एन ओपनिंग, ओरिफिस और पैसेज। ऑब्स्ट्रक्ट करना, क्लॉग करना, चोक करना, ठीक है? सो सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स आर व्हाट? क्लियर, ओपन, अनब्लॉक। एंटोनिम्स। सेंटेंस इज वेरी सिंपल, इट इज ऑफन सीन दैट कॉस्मेटिक्स ऑक्लूड स्किन पोर्स, ठीक है? आई थिंक क्लियर हो गया ना? ये वर्ड याद भी रह जाएगा, ऑक्लूजन, ठीक है? चलो नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं, सेडेंटरी, ठीक है? ये तो आप लोगों को ये जो स्टेट अभी दिखा रहा हूँ ना, ये मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट्स, इनको बहुत मजा आता होगा ऐसे बैठ के एकदम टीवी के सामने लेटे पड़े हैं, एकदम काउच में एकदम, ठीक है? हाथ में बर्गर, और चलो कोल्ड ड्रिंक कुछ और भी हो सकता है ना? तो सेडेंटरी का मीनिंग यही होता है, जो ज्यादा टाइम मतलब बिस्तर पे लेटे या फिर बैठे रहते हैं, ठीक है? उनको बोलते हैं हम लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीना, ठीक है? तभी तो डायबिटीज इन्हीं का तो ज्यादा होता है, ठीक है? तो अभी से ये सब अडॉप्ट मत करना, जब मैनेजर में बन जाओगे ना, तो 30-35 साल के बाद, अराउंड 40, आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, क्या पता अभी कोविड के कारण पढ़ाई वढ़ाई नहीं करके यही सब कर रहे हो, ठीक है? तो बर्बाद हो जाओगे। टेंडिंग टू स्पेंड मच टाइम सीटेड, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेडेंटरी। और तभी डॉक्टर हमेशा बोलेंगे सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज वेरी हार्मफुल, डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है? तो कसरत करो।
ठीक है, मेरे तरह नहीं, मुझे भी ये बहुत पसंद है वैसे सेडेंटरी, ठीक है। सो टेंडिंग टू स्पेंड मच टाइम सीटेड, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द सेडेंटरी। तो ऑब्वियसली क्या है, एक्टिविटी बहुत कम है, उसको पसंद है बैठे रहना, ठीक है, आलसी भी कह सकते हो आप, ठीक है। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ इनएक्टिव, दैट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड सेडेंटरी, ओके। इनएक्टिव इज़ द फर्स्ट वर्ड। द सेकंड वर्ड इज़ इंडोलेंट, बहुत बार मैंने उसको करवाया हुआ है, इंडोलेंट, लेज़ी। अब जितने भी वर्ड्स आप जोड़ सकते हो, आप जोड़ते रहना, बाकी सारे लेकिन हल्का सा क्या होगा, डिराइव मीनिंग होगा। लिस्टलेस ऑल्सो, ये वर्ड भी मैंने आपको करवाया हुआ है। एकदम से याद नहीं आता है कि लिस्टलेस कैसे हो सकता है, इनएक्टिव और यू कैन से इंडोलेंट, तो इस वर्ड को आप मार्क कर ले। मैंने आपको फोटो दिखाया था, ठीक है, आशीष था शायद, याद नहीं आ रहा मुझे, तो लेट के पेंटिंग पेंटिंग कर रहा था, ठीक है, इतना आलसी था कि लेट के वो पेंट कर रहा था, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लिस्टलेस, ठीक है। तो आप बाकी तो आपको पता ही है, लैंग्वेज, लेथर्जिक, ठीक है, स्लॉथफुल, स्लगिश, ठीक है, लैगर्ड, तो ये सारे वर्ड आप जोड़ सकते हो, लैकेडेसिकल सॉर्ट ऑफ, ठीक है। लेकिन वो सारे डिराइव मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेडेंटरी मतलब ये होता है टेंडिंग टू स्पेंड मच टाइम सीटेड। हो सकता है कि एक्टिव भी हो, लेकिन एक्टिव तो नहीं होते सेडेंटरी वाले, ठीक है। एंड या एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव, वेरी सिंपल, ठीक है, एनर्जेटिक, लाइवली, ओके, हार्ड वर्किंग, परसिवरेंट, तो ये सब आप जोड़ सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस क्या है उसके हिसाब से आप चूज कर लेना। एक्टिव, एनर्जेटिक और यू कैन से लाइवली। सो ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम सेडेंटरी के, क्लियर है। द सेंटेंस अगर मैं बोलूं, नवीन नवीन ठीक है, नवीन यादव adopts a sedentary lifestyle when there are no exams। नवीन की बात नहीं करूंगा, मुझे लगता है सारे बच्चे, ठीक है, जब एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है ना, मेंस खत्म हो गया, पता है सिलेक्शन हो जाएगा, तो बस sedentary lifestyle अडॉप्ट कर लिया, बर्गर हाथ में, और ये तो बता ही दिया मैंने, और सामने है नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम, व्हाटएवर, तो उनको बहुत मजा आता है उनको, ठीक है। तो sedentary is what, tending to spend much time seated, inactive, indolent, listless। Antonyms are what, active, energetic, lively। And Naveen Yadav adopts a sedentary lifestyle when there are no exams। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे गाइस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, उससे पहले एक बार IBPS RRB 2020 कोर्स आपका जो है वो आपका लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, ओके। सो आप क्या कर सकते हो, इसको फटाफट, अभी तक एनरोल नहीं किया तो आप एनरोल कर लेना आप इसको, फाइन। एंड इसमें है आपका 60+ आवर्स ऑफ डाउट एंड रिवीजन क्लास, ये सब इसके फीचर्स है, ये प्राइस है आपका, ठीक है, इसमें डिस्काउंट्स भी होंगे कुछ, और ये आपका वैलिडिटी है, ठीक है। अगर कुछ डिटेल चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करिए, इस नंबर पे कॉल करके आप SBA PO का भी डिटेल्स आप ले सकते हो, ठीक है, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड टुडे इज डेट्रिटस। डेट्रिटस, और आपको एनिमेशन से बहुत क्लियर हो रहा है, भले ही चल वो कैसे भी रहा हो, ठीक है, ठीक है, चलन जो है ना उस पर फोकस ना करे, काम क्या कर रहा है उसको देखिए, ठीक है। तो डेट्रिटस, डेट्रिटस का मीनिंग क्या होता है, गार्बेज बोल सकते हो आप, या फिर किसी चीज का जो बच गया हो, दैट इज कॉल्ड डेट्रिटस, ठीक है। तो मेन मीनिंग क्या होता है इसका, डेब्री बोल सकते हो, और सम वेस्ट आल्सो ऑफ एनी काइंड, ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ द डेट्रिटस। डेब्री बोल सकते हो आप, ठीक है, या फिर वेस्ट बोल सकते हो, जिसको आप क्या करो, आप तो यूज नहीं कर पाओगे उसको आप, ठीक है, आप फेंक ही दोगे, तो उसको आप डिस्पोज करोगे बेसिकली। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द डेट्रिटस, वेस्ट और डेब्री ऑफ एनी काइंड। सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट वर्ड इज रैकेज आल्सो, ठीक है। हम लोग नॉर्मली रैकेज यूज करते हैं किसके लिए, कुछ कोई चीज अगर डिस्ट्रॉय होने के बाद जो बच जाता है, उसका अगर कोई यूटिलिटी नहीं हो, उसको बोलते हैं हम लोग रैकेज, ठीक है। जैसे कि आपका प्लेन, आपका जो एरोप्लेन है उसका रैकेज, शिप का रैकेज, ठीक है, टूट के बिखर गया, बिल्कुल ठीक है, अभी कोई उसका यूटिलिटी नहीं है, दैट इज कॉल्ड रैकेज। और यू कैन आल्सो कॉल रेमनेंट्स, भी आप कह सकते हो, रेमनेंट्स, ठीक है। रेमनेंट्स हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं हिस्टोरिकल जो आपका वो रहता है, ठीक है, उसको भी आप कह सकते हो कि ये बचा कुचा है, ठीक है, फाइन, दैट इज कॉल्ड द रेमनेंट्स। और यू कैन आल्सो से रेसिड्यू आल्सो। बाकी गार्बेज वगैरह वो तो आप ऐड कर ही सकते हो, बहुत सिंपल वर्ड्स है, लेकिन दीज वर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट। जो बच गया हो और जिसका यूटिलिटी नहीं हो, उसको बोलते हैं हम लोग डेट्रिटस, रैकेज, रेमनेंट्स, रेसिड्यू। अब एंटोनिम्स कैसे होंगे, अब एंटोनिम्स ऐसे चीज होंगे जो अभी भी आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है, या तो आप उसको यूज कर रहे हो या फिर आप उसको पोजेस कर रहे हो एक तरह से, ठीक है, आपके पास है वो, आप फेंकोगे नहीं उसको, क्योंकि उसका यूटिलिटी है। सो दैट्स व्हाई दैट फर्स्ट एंटोनिम इज व्हाट, यूटिलिटी, ठीक है। सो द पहला वर्ड जो है यहाँ पे यूटिलिटी, इसको मार्क कर ले। द सेकंड वर्ड इज व्हाट, पोजेस करना किसी चीज को, पोजेशन, क्योंकि आप उसको ओन कर रहे हो, फेक नहीं रहे हो, क्योंकि वो अभी भी आपको सर्विस दे रहा है, ओके। सो दैट्स व्हाई द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, सर्विसेबिलिटी, ओके। कोई भी चीज का जब तक सर्विसेबिलिटी हो, ठीक है, सर्विस दे सकता हो, तब तक आप उस चीज को फेंकोगे नहीं। तो एंटोनिम्स मीनिंग तो पता है, तो आप आराम से इसको एंटोनिम्स को भी फाइंड आउट कर लो, ठीक है, मुझे बस फील करना था एंटोनिम्स में। एंड द सेंटेंस इज वेरी सिंपल, कि आपने देखा होगा कि रास्ते में कभी बार कचरा वगैरह गिरा रहता है, तो आपको चलने में आपको दिक्कत होती है, राइट। सो वही है सेंटेंस का, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक अक्रॉस द स्ट्रीट एज इट इज फुल ऑफ डेट्रिटस। तो ये म्युनिसिपल वाले काफी करते हैं, उनको प्रोटेस्ट, ठीक है, उनको अगर सैलरी नहीं मिला, या फिर सैलरी तो मिलना ही चाहिए, लेकिन कुछ भी अगर उन लोग प्रोटेस्ट ऐसे ही करते हैं कि सारा जो कचरा है, दिल्ली विल्ली में मैंने काफी देखा है, ठीक है, वो क्या करते हैं ना, स्ट्रीट में सब डंप करके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर रास्ता हुआ तो इतना इतना पूरा डेबरी रहता है यहाँ पे, तो गाड़ी ऐसे जाता है, ठीक है, स्मेल भी बहुत आता है, तो क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। सो दिस इज देयर फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, ओके।
सही भी है वैसे, अगर सरकार को जगाना है तो इन लोग एक्शन कर सकते हैं, लेकिन बट या उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होता है जो कॉमन जो लोग होते हैं उनको, ठीक है? तो डेट्रिटस इज़ व्हाट वेस्ट और डेब्रिस ऑफ एनी काइंड, रैकेज कह सकते हो, रेमनेंट्स, रेसिड्यू, गार्बेज वगैरह आप ऐड करते रहना। एंटोनिम्स आर व्हाट यूटिलिटी, पोजेशन, सर्विसेबिलिटी, ठीक है? सेंटेंस इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक अक्रॉस द स्ट्रीट एज़ इट इज़ फुल ऑफ डेट्रिटस, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ओवरहॉल, ठीक है? ओवरऑल भले ही इस चीज़ को ऐसा लग रहा हो कि यार ये सिर्फ़ हथौड़ा मार रहा है, लेकिन कभी-कभार क्या होना है, ऐसे भी करके आप कभी-कभार मतलब कि चीज़ को आप सही कर लेते हो। तो ओवरऑल का मीनिंग क्या, ऑब्वियसली अगर कार का वो चीज़ खोला है उसने, ठीक है, इंजन वगैरह कुछ कुछ तो ठीक ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल हम लोग वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एंड द मीनिंग इज़ व्हाट, रिपेयर करना, एज़ सिंपल एज़ दैट कि ये चीज़ को ठीक करना, रिपेयर करना, ओके? सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ भलाई के लिए, मतलब टू इम्प्रूव, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ओवरहॉलिंग करते हैं, ओके? टू रिपेयर और द एक्ट ऑफ रिपेयरिंग और यू कैन से इम्प्रूविंग, उसको बोलेंगे हम लोग ओवरऑल करना। तो पहला तो आपका वर्ब वाला मीनिंग हो गया टू रिपेयर, नाउन इज व्हाट, द एक्ट ऑफ रिपेयरिंग, एज सिंपल एज दैट, और इम्प्रूविंग, ठीक है? अब इसके बहुत सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट इज व्हाट, मेंट करना, मेंट करना, ठीक है, क्योंकि आप ये चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। तो द फर्स्ट वर्ड इज मेंट, और यू कैन से रिनोवेट। रिनोवेट का भी तो मीनिंग पता है ना आपको, कि ये चीज को रिपेयर करना बेसिकली। तो घर को आप रिनोवेट करते हो, ठीक है, पेंट लगाते हो, ठीक है। पेंट क्यों लगाते हो? क्योंकि पेंट मतलब निकल गया है या फिर उससे घर और खराब हो सकता है, तो ठीक करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आप रिनोवेट करते हो, मेंट करते हो, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, रिवैम्प करना। रिवैम्प इज एग्जैक्टली व्हाट इज रिनोवेट, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। रिनोवेट इज व्हाट, रिवैम्प करना ही एक तरह से। एंड द थर्ड वर्ड इज व्हाट, रिफर्बिश करना, ठीक है। ये आपको काफी वो मिल जाएगा आपको, ठीक है, मोबाइल वगैरह आजकल काफी रिफर्बिश्ड आपको मोबाइल मिलते हैं। दैट मीन्स किसी ने सपोज सरेंडर कर दिया, उसमें कुछ खराबी थी, उसको रिपेयर करके फिर से वो बेचने लग गए। रिफर्बिश्ड मॉडल्स कहते हैं, आपको दिखेगा आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट में, ठीक है। तो रिवैम्प, मेंड, रिनोवेट, रिफर्बिश, ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होंगे? ऑब्वियसली अगर ये ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो इसी चीज़ को अगर आप अब ये मत बोलना सर ये तो डैमेज कर रहा है, ठीक है। व्हाटएवर ही इज़ ट्राइंग टू डू, मतलब कुछ तो जुगाड़ लगा के उसको सही करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। डैमेज करता तो ऊपर ही मारता गाड़ी के ऊपर सीधा, ठीक है, ऐसे खोल के इतना मेहनत नहीं करता। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ डैमेज करना, एज़ सिंपल एज़ दैट। या फिर किसी को हार्म करना भी कह सकते हैं हम लोग। इम्पेयर करना, बेसिकली वी इम्पेयर समबडीज़ परफॉर्मेंस, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना हियरिंग इम्पेयरमेंट, दैट मीन्स हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब क्या होता है, हियरिंग का ही डैमेज हो गया, ठीक है। तो डैमेज, इम्पेयर, और यू कैन से डीजेनरेशन करना, ठीक है। डिवास्टेशन भी हो सकता है, ठीक है, वो सब तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम सेंस में चला जाएगा, बट यस यू कैन यूज दैट, ठीक है। सो डैमेज करना, इम्पेयर करना, एंड डीजेनरेशन होना, दैट मीन्स डिटोरिएट करना, ठीक है। तो दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ओवरहॉल। सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, सेंटेंस में कोई दिक्कत होनी है, ठीक है। माय कार वाज ओवरऑल बाय एन एक्सपर्ट मैकेनिक, तो मुझे और कोई मिला नहीं, ये मैं हूँ, ठीक है, आफ्टर 60 इयर्स, ठीक है। गाड़ी तो सही नहीं लग रहा, लेकिन जितना अफोर्ड कर पाया वैसे ही लिया। तो दिस इज मी, यू कैन से, एंड दिस पर्सन, इसको मैं एक्सपर्ट, कोई और मिला नहीं, ठीक है, तो इसी को एक्सपर्ट मान के काम करवा रहा हूँ। सो व्हाटएवर इज डूइंग, अगर गाड़ी चल जाए तो इट्स ओके, ठीक है। तो फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं ओवरऑल को, ठीक है। और देखना कंपनी में भी काफी ओवरऑलिंग होती है, तो उसमें क्या करते हैं, चीजों को ठीक करते हैं, है ना, ताकि और बेटर परफॉर्मेंस दे पाए, ठीक है। ओवरऑल बहुत तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। टू रिपेयर, द एक्ट ऑफ रिपेयरिंग और इम्प्रूविंग, मेड करना, रिनोवेट करना, रिवैम्प करना, रिफर्बिश, तो ये हो जाएंगे आपके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स आर व्हाट, डैमेज, इम्पेयर, डिजेनरेशन, एंड द सेंटेंस इज वेरी सिंपल, माय कार वाज ओवरहॉल्ड बाय एन एक्सपर्ट मैकेनिक, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या, वर्ड तो हो गए सारे। इडियम्स को डिस्कस करते हैं। पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, ये मैंने फिर से करवाया करवाया हुआ है मैंने ऑलरेडी, लेकिन पक्का बहुत सारे ऐसे लोग होंगे अभी भी इसको गलत करेंगे, क्योंकि उनको एग्जैक्टली याद नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ट्रबल्ड वाटर्स मतलब इनको ऐसा लगता है कि मतलब वो कहता है ना कि आग में घी डालना, ठीक है। ऑलरेडी अगर फायर है और उसमें आप अगर पेट्रोल केरोसिन डालोगे, वैसा मीनिंग इसका निकलता है, ठीक है। ये जैसे भी समझो, इसको आप फायर मान लो, और कोई अगर केरोसिन लेके आ गया कि मैं और केरोसिन डाल दूंगा, ठीक है। ये सब किया है कि नहीं आपने कॉलेज में? मेरे मतलब कुछ दोस्त थे, मतलब उनको उनकी बैक लग रही थी, ठीक है, बैक पे बैक। तो उन लोगों ने बोला कि केरोसिन लेके एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जाऊँगा, ठीक है? वहीं पे छिड़क के मतलब वो करने की मतलब दिखाऊँगा, मतलब ब्लैकमेलिंग एक तरह से, ठीक है? तो पोर ऑयल ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स का मीनिंग ये नहीं है कि आप किसी चीज़ को और खराब कर रहे हो। पहले ज़माने में ऐसा था, ट्रबल वाटर्स पहले जब वेव्स वगैरह होते थे ना, तो वहाँ पे ऑयल डालते थे। ऐसा बोलते हैं कि उससे मोशन वगैरह, मूवमेंट वगैरह और स्विफ्ट होता हो, अच्छा होता हो। तो पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर्स, इट्स अ पॉजिटिव इडियम। इसका जो मीनिंग है किसी चीज़ को ठीक करना, ओके? कोई चीज़ अगर खराब है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, टू पैसिफाई द मैटर्स, ठीक है? किसी खराब सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग टू पोर ऑयल करते हैं उसमें, ठीक है? ट्रबल वाटर्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है, खराब सिचुएशन, पोर ऑयल, ठीक है?
उसका मीनिंग है कि किसी चीज को ठीक करना, ठीक है, आग मतलब आग में घी डालना नहीं होता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज रॉक द बोट, दोनों ही पानी से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, रॉक द बोट आपको पता ही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, मीनिंग ऑफ द इडियम रॉक द बोट। इसका मीनिंग होता है कि बोट, ठीक है, बोट हमेशा क्या होता है, अगर बोट पानी में है तो ऑलरेडी स्टेबल पोजीशन में, अगर आप हिलाओगे उसको उसको रॉक करोगे, ठीक है, तो वो जो पहले का जो पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन, ओके, सेफ पोजीशन, वो क्या हो जाएगा और बिगड़ जाएगा वो चीज। तो रॉक द बोट का मीनिंग भी वही होता है बेसिकली, ओके, टू डिस्टर्ब द सिचुएशन व्हिच वाज अदरवाइज स्टेबल। बोट पहले था स्टेबल सिचुएशन था, अब अगर आप बोट को आप हिलाओगे तो सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाएगा ना, उसमें आप क्या हो डूब सकते हो, आप पलट सकता है आपका जो बोट है, ठीक है। ओके, कैप्साइज कर सकता है, ठीक है, कैप्साइज एक वर्ड पता है ना आपको, ये अगर बोट है, ठीक है, तो बोट हो सकता है, कैप्साइज का मीनिंग होता है पूरा पलट जाना, ठीक है। ओके, डूब के मर सकते हो, ठीक है। pour oil on troubled waters is what, to pacify the matters, rock the boat is what, to disturb the situation which was otherwise stable, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, क्लियर हो गई है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो पहला हमारा है आज का, दैट इज हम लोग जी से कर रहे थे, गेट ऑफ इज द फर्स्ट, ठीक है। तो गेट ऑफ का तो पहले आपका दिमाग में ही आता है, ही गॉट ऑफ द बस, यू कैन से, ठीक है। तो एक और मीनिंग है इसका बेसिकली, टू लीव विद परमिशन, ठीक है, आप जा रहे हो बिना परमिशन लेके जा रहे हो, उसको भी आप गेट ऑफ की तरह आप यूज कर सकते हो, आप सेंटेंस खुद ही फ्रेम कर लेना। तो गेट ऑफ का मीनिंग क्या हो गया आपका, टू लीव विद परमिशन, ओके। चलो नेक्स्ट उसको डिस्कस करते हैं, गेट ओवर। गेट ओवर का तो मीनिंग सबको पता है, ठीक है। ओके, गॉट ओवर फ्रॉम, यू कैन से यू शुड गेट ओवर, ठीक है, मूव अहेड, ऐसा कुछ, ठीक है, मतलब सफर कर रहे हो तो बेटर फील करना, रिकवर करना, एक तो ये मीनिंग हो गया। या फिर किसी सिचुएशन को ओवरकम करना, उसको ही बोलते हैं हम लोग गेट ओवर करना, ओके। टू ओवरकम और यू कैन से टू रिकवर फ्रॉम एन इलनेस, ठीक है। तो रिक्यूपरेट करना एक तरह से, ये भी मीनिंग हो जाएगा। तो गेट ऑफ का मीनिंग क्या होता है, गेट ऑफ, ठीक है, आपने गेट से आपने परमिशन लिया और ऑफ से आपने लीव कर दिया, ठीक है। टू लीव विद परमिशन, गेट ऑफ का मीनिंग हो गया आपका। गेट ओवर इज व्हाट, टू ओवरकम, ठीक है, ओके। एंड द सेकंड मीनिंग इज व्हाट, टू रिकवर फ्रॉम एन इलनेस। तो वो भी एक तरह से क्या होता है, ओवरकम ही कर रहे हो आप इलनेस को, ठीक है। तो क्लियर हो जाना चाहिए गेट ऑफ और गेट ओवर का मीनिंग। फाइन, सेंटेंस खुद ही फ्रेम करना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्विज को डिस्कस करते हैं। वी डिस्कस ऑल दिस वर्ड्स टुडे एंड लेट्स डिस्कस देन। अपॉर्चुन, पहला वर्ड था अपॉर्चुन, का मीनिंग क्या होता है आपका, फेवरेबल, ऑस्पिशियस, प्रोपिशियस, फेलिसिटस। तो फर्स्ट वर्ड अपॉर्चुन है यहाँ पे, जिसका मीनिंग क्या होगा आपका, फर्स्ट का डी इज द राइट आंसर, ओके। ऑक्लूड इज टू व्हाट, टू ब्लॉक अ पैसेज, ऑरिफिस, और यू कैन से होल्स आल्सो, पोर्स, ठीक है। कॉस्मेटिक क्या करता है, ऑक्लूड करता है आपके स्किन के पोर्स को, तो इसका मीनिंग क्या होगा, एक तरह से ब्लॉक करना हो गया। तो सेकंड का सी इज द राइट आंसर, क्लियर। सेडेंटरी का मीनिंग क्या होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मैंने बोला है, जिसमें आप कुछ करते नहीं, इनएक्टिव, ठीक है, बैठे रहते हो या फिर लेटे रहते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेडेंटरी, दैट मींस इनएक्टिव। इंडोलेंट भी आप यूज कर सकते हो, बाकी जो मैंने आपको डिराइव मीनिंग्स बोलेंगे सारे आ जाएंगे। डेट्रिटस इज व्हाट, वेस्टेज, और यू कैन से डेब्री, ठीक है, गार्बेज, यू कैन से, दैट इज द मीनिंग ऑफ द डेट्रिटस, ओके। रैकेज आप कह सकते हो, रेमनेंस, रेसिड्यू, वो भी सारे वर्ड्स आपके आ जाएंगे। तो फोर्थ का इज द राइट आंसर। ओवरऑल अभी पढ़ा था हमने, क्या है, टू रिपेयर, रिनोवेट, रिवैम्प करना, रिफर्बिश करना, तो ये हो गया आपका ओवरऑल, दैट इज द मीनिंग इज व्हाट, बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलो आज थर्सडे आपका आईबीपीएस आरआरबी स्पेशल एलपीएस लेंगे विवेक सर। टॉपिक्स आर सिंप्लीफिकेशन, सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टाइमिंग 7 PM है, सो डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड, ठीक है। आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा आईबीपीएस आरआरबी स्पेशल एलपीएस को, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ आप लोगों को, अभी तक परचेज नहीं किया तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको परचेज लिंक भी मिल जाएगा, जस्ट यूज द कूपन कोड JP60 to avail 60% डिस्काउंट, ठीक है। And yeah, you'll get this course after using this coupon code at. So thank you so much guys for watching the session. For more such videos, stay tuned to Hollywood. वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, and if somebody is new to this channel, please subscribe the channel, please press the bell icon so that you can get notification, okay। कमेंट करना, प्रीमियर हो गया ये वीडियो, लेकिन yes इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, तो मिलते हैं कल। कल मैं वो करूंगा कि आपको एक एमसीक्यू दूंगा मैं, इट टुमारो इट विल बी रिवीजन क्लास, यू विल गेट क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है। तो अराउंड 15 तक करेंगे अच्छे क्वेश्चंस, यही रिवीजन क्लास होगा इन एमसीक्यू फॉर्मेट। बहुत लोग बोल भी रहे थे मेरे को पर्सनली, तो उसको भी करते हैं, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन अगर आपका हो जाए अच्छे से, ओके। तो चलिए कल मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। You subscribe Hollywood YouTube channel and do not forget to press the bell icon to get alerts about all the classes.